नेशनल जियोग्राफिक की टीम पहली बार एक ऐसे रिमोट आइलैंड पर डॉक्यूमेंट्री बनाने जा रही थी जहां से कोई भी जिंदा वापस लौटकर नहीं आता। जब वो लोग साहिल के करीब पहुंचे तो आयरलैंड के जंगल में से कुछ अजीबोगरीब नंगे तरंगे लोग नमूद हुए और उन्होंने नेशनल जियोग्राफिक की शिप पर तीरों की बारिश कर डाली। इस हमले में डायरेक्टर की टांग जख्मी हो गई और वो उल्टे पांव वापस भागने पर मजबूर हो गए। ये आइलैंड कौन सा है और इतनी जदीद टेक्नोलॉजी के बावजूद भी आज तक हम इंसान यहाँ क्यों नहीं जा पाते? डॉक्यूमेंट्री एक्सप्लेन्ड की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद नाजरीन। इंडिया के ईस्ट में करीब 1400 किलोमीटर दूर अंडमान आइलैंड्स मौजूद है। ये इंडियन टेरिटरी का ही हिस्सा है जहाँ पर कई छोटे बड़े गांव मौजूद हैं। मैप पर देखा जाए तो अंडमान आइलैंड्स में सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर पोर्ट ब्लेयर नज़र आता है, जहाँ पर एयरपोर्ट भी मौजूद है। ये एयरपोर्ट ही है जो अंडमान आइलैंड्स को पूरी दुनिया से कनेक्ट करने में बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता रहे। रोज़ाना दुनिया भर के जहाज़ यहाँ लैंड करते हैं, लेकिन हैरत की बात यह है कि इतनी चहल पहल वाले शहर से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर एक ऐसा आइलैंड है जहाँ इंसानों की वो सिविलाइजेशन बसती है जिन्होंने अपनी अलग दुनिया बसा रखी है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के नाम से पहचाना जाने वाला यह आइलैंड सिर्फ 50 स्क्वायर किलोमीटर बड़ा है, जिसको पूरी तरह से घने दरख्तों ने छुपा रखा है। यही वजह है कि ना ही सैटेलाइट और ना ही किसी ड्रोन से इसके अंदर देखा जा सकता है। इस आइलैंड पर कौन सा कबीला रहता है और इसके अंदर ऐसा क्या राज छुपा है, ये आज तक कोई नहीं जान पाया। हिस्ट्री में कई बार यहाँ जाने की कोशिश की जा चुकी है, लेकिन ये कबीला किसी भी आउटसाइडर को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करता। ये लोग देश में आ जाते हैं, तीर बरसाते हैं और जान लेना तो इनके लिए कोई मायने ही नहीं रखता। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने दुनिया के अंदर दुनिया बसा रखी है, जहाँ ये हजारों सालों से रहते आए हैं। पोर्ट ब्लेयर की मॉडर्न सिटी से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर इस आइलैंड पे आज भी शायद स्टोन एज चल रही है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है? ये लोग बाहर की दुनिया से कोई राब्ता क्यों रखना नहीं चाहते? ये सब समझने के लिए हमें नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के इतिहास में झांकना पड़ेगा। सदियों से यह माना जा रहा है कि नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड्स पर रहने वाला कबीला ह्यूमन सिविलाइजेशन का वो ग्रुप है जो हमसे किसी दौर में बिछड़ गया था। 26,000 साल पहले समंदर का लेवल बहुत कम हुआ करता था। तब ये आइलैंड नहीं बल्कि एशियन कॉन्टिनेंट का हिस्सा हुआ करता था। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्रों का लेवल बढ़ता गया और तभी अंडमान और नॉर्थ सेंटिनल का ताल्लुक हमारी दुनिया से खत्म हो गया और वो एक आइलैंड बनकर रह गए। इसके बाद दुनिया एक के बाद एक तरक्की करती गई, लेकिन इन आइलैंड्स पर रहने वाले लोगों के लिए यही इनकी दुनिया थी। हमें तो इनकी दुनिया के बारे में तब मालूम पड़ा जब ईयर 1789 में एक ब्रिटिश शिप अंडमान आइलैंड्स पर आ पहुंची, लेकिन उन्होंने नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड्स को विजिट नहीं किया क्योंकि ये एक छोटा सा आइलैंड है और शायद उनकी नज़र में इसकी कोई स्ट्रेटेजिक वैल्यू नहीं थी। अगले कई सालों तक ईयर 1864 में जब इंडिया पर ब्रिटिश राज था, तब उनकी एक शिप इंडियन कोस्ट से अंडमान आइलैंड्स जा रही थी, तो रास्ते में नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड्स के करीब वो खराब हो गई। इस शिप में 106 ब्रिटिश और इंडियंस मौजूद थे। उन्होंने समझा कि ये आइलैंड बयाबान है और यहाँ शायद कोई नहीं रहता, लेकिन उनकी ये सोच कुछ ही लम्हों में बदलने वाली थी। रेस्क्यू के इंतज़ार में इन्होंने कुछ दिन यहीं पर पनाह लेने का फैसला किया। तीसरे दिन आइलैंड पर छुपे कबीले ने इन पर तीरों से हमला कर दिया। कई लोग मारे गए और कई को रॉयल नेवी ने रेस्क्यू कर लिया। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड्स के साथ ये दुनिया का पहला कांटेक्ट था जो खून खराबे पर ख़त्म हुआ। अगले कई सालों तक किसी ने भी वापस यहाँ लौटने की हिम्मत नहीं की। फिर ईयर 1880 में एक ब्रिटिश लॉर्ड को अंडमान आइलैंड्स का क्राउन एडमिनिस्ट्रेटर बनाकर भेजा गया। इनका नाम मॉरिस विडाल पोर्टमैन था और इन्होंने नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर जाने का फैसला किया। उनका प्लान था कि वह कबीले के चंद लोगों को किडनैप करके
उनको एंडमान आइलैंड्स लेकर आएंगे, उनका ठीक से ख्याल रखेंगे और फिर एक अच्छे मैसेज के साथ उनको वापस भेजेंगे। शायद इससे वह खोए हुए कबीले से अच्छा कांटेक्ट बना सके। पोर्टमैन नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड गए और कई दिनों तक कबीले से छुपने में कामयाब रहे। फिर उनको यहाँ एक फैमिली नजर आई जिसमें एक कपल और उनके 4 बच्चे थे। पोर्टमैन ने उस फैमिली को किडनैप किया और उनको एंडमान आइलैंड्स पर लेकर आ गए। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की हिस्ट्री में पहली बार इनका बाहर की दुनिया से कांटेक्ट हुआ था। दुनिया में फैली कई बीमारियां इनकी बॉडी के लिए बिल्कुल नहीं थी। बड़ी उम्र वाला कपल इन बीमारियों की लपेट में आ गया और जिंदगी की बाजी हार गया। पोर्टमैन को बड़ा अफसोस हुआ। उन्होंने 4 बच्चों को गिफ्ट्स दिए और उनको वापस नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड्स भेज दिया। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा कि हमारा मिशन फेल हो गया है। हमने सेंटिनल्स के दिल में मजीद खौफ डाल दिया है और ये बेहतर होगा कि उनको अकेला छोड़ा जाए। इसके बाद से इस कबीले का बाहर की दुनिया पर गुस्सा और बढ़ गया। 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ तो अंडमान आइलैंड्स इंडिया का हिस्सा बन गए। इंडियन गवर्नमेंट ने फैसला किया कि इस कबीले से पीसफुल कांटेक्ट किया जाए। 1947 में एक इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट त्रिलोकनाथ पंडित ने यह काम अपने सर लिया। वो आइलैंड के गिर्द बोट में चक्कर लगाते और गिफ्ट्स फेंकते जाते। 1974 में नेशनल जियोग्राफिक ने यहाँ डॉक्यूमेंट्री बनाने की कोशिश की, लेकिन जब वो करीब पहुंचे तो कबीले ने तीरों की बारिश कर दी और टीम को वापस भागना पड़ा। कई सालों बाद कुछ फ्रेंडली कांटेक्ट भी बने, लेकिन ये ज़्यादा समय तक नहीं चला। 1981 में एक शिप यहाँ फंस गई, लेकिन क्रू को हेलीकॉप्टर से बचा लिया गया। 2006 में 2 मछुआरे गलती से यहाँ पहुँच गए और उन्हें मार दिया गया। 2018 में अमेरिका से आए जॉन एलन नाम के एक शख्स ने यहाँ जाने की कोशिश की, लेकिन उसे भी मार दिया गया। आज भी इंडियन सरकार ने इस आइलैंड को पूरी तरह से बंद कर रखा है और किसी को भी यहाँ जाने की इजाज़त नहीं है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड दुनिया का वो आइलैंड है जहाँ जाना मौत को गले लगाने जैसा है। ये लोग सच में अकेले रहना चाहते हैं या फिर यहाँ कोई बड़ा राज छुपा है, ये आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। उम्मीद है डॉक्यूमेंट्री एक्सप्लेन्ड की ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। आपके कमेंट्स का शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।